आज ही में आ जाना। कहाँ है? हम बोले प्रभात चौक के पास, तो हमको दक्ष हॉस्पिटल के पास बुलाया। उसके बाद वहाँ बुलाया, आंसू कौन है? हम बोले हम है। उसके बाद मेरा गाड़ी वहाँ लगा हुआ था, गाड़ी का चाबी छीन लिया। उसके बाद गाड़ी का चाबी छीन के बोले भैया काहे छीने गाड़ी का चाबी, मतलब गाड़ी का चाबी पहले छीन लिया। उसके बाद एक थाप मारबो किया हमको। फिर कहाँ ले गया? पीछे से उठाया, डायरेक्ट गाड़ी में हिला दिया हमको। गाड़ी में हिला के पूरा गाड़ी में मारा। उसके बाद बाईपास का पुल है ना, उसके नीचे वाला रास्ता में लेके गया लेन तरफ का दोगी जो होता है वहाँ लेके गया। वहाँ पे पूरा पटरी पर बैठा के पूरा मारा। कौन लोग था? वो बहुत सारे लोग थे, जितना जो अंदर में। कौन किया था? हमको फ़ोन किए थे, काला मतलब सूरज नाम है उनका लड़का था। कहाँ था? वही, उनको हम नहीं जानते हैं, उसमें एक ही को जानते हैं, रवि वर्मा जो है। किस लिए तुमको ले गया, क्या कारण है? मतलब उनको लगा कि हम लड़की से बात करते हैं, मगर हम कोई लड़की से बात करते हैं हम किसी को चिनते भी नहीं हैं। और वो डायरेक्ट आए, पूछा पूछी कुछ नहीं, डायरेक्ट उठाए। उसके बाद हमको लेके गए, मारना शुरू कर दिया। करने में तुम्हारे मोहल्ला का भी लोग हैं? एक लड़का है, वो रवि वर्मा जो है, बस उन्हीं को हम जान रहे हैं और किसी को नहीं जानते। तो घर में भी, कमरा में भी बंद करके रखा? हमको मतलब वहाँ से जब मारा ना, पटरी पर से उतार के उसके बाद आँख में पट्टी बांध दिया। उसके बाद लेके गया कमरा में, जाके बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ पर हमको सुता दिया। उसके बाद एकाएक मेरा नींद टूटा, तो हम देखे वहाँ प्रशासन पहुँचे हुए थे, तो हमको लगा बस वहाँ मर लगभग 7-8 आदमी थे। नहीं, हथियार कुछ नहीं था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा अंशु नाम हुआ। तो तुमको जब मार रहे थे तो तुम पूछा नहीं कि काहे के लिए मार रहे हैं? हम बोले भी बहुत सारा, बोले भैया मेरा गलती कुछ नहीं है, आप बिना गलती के क्यों मार रहे हैं? तुम्हारे ऊपर वो बोल रहा था तुम लड़की से बात करता है, लड़की को। लड़की से? उनका कोई लड़की भाग कहीं चल गई है, तो उनका इल्जाम हम पर लगा रहे। हाँ, तो वो उनका इल्जाम हम पर लगा रहे कि तुम ही लेके गया है उसको। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अंशु हुआ। क्या करते हो तुम? हम पढ़ते हैं, किस क्लास में? अभी 12th पास हो गया। कल रात्रि करीब 10 साढ़े 10 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक चितंजर रोड जो था हॉस्पिटल जो है, उसके सामने में एक बाइक पर सवार लड़के को किडनैप कर लिया गया। एक स्कोडा गाड़ी से आई थी जिसमें 4 लड़के थे अपराधी किस्म के। वो उन्होंने मारपीट किया, उसको गाड़ी में बैठा के लेके चला गया। इस सूचना पर हम लोग को तुरंत रश किया हम लोगों ने। SDPO को बोला, DIO टीम को बोले, तो हम लोग यहाँ पहुँचे या टोन थाना में। उसके बाद खटाखट हम लोग जो है टीम बनाना शुरू किए, और उसके भागने के क्रम में टोन थाना अध्यक्ष जो है वो तब तक लेके चला गया था प्लांट के पास। एक वार्ड नंबर 17 जो है, एक उसका जो अपहर्ता रवि वर्मा है, उसी के भाई सूरज वर्मा है, उसी के भाई के प्लांट के पास को रख दिया। और फिर पुनः जो है एक रोशन के नाम के लड़का को लाने के क्रम में, चूँकि तब तक हम लोग पूरा उसका नाकाबंदी कर लिए पूरे शहरों का भागने के क्रम में, तो लौटते समय जो है वो गाड़ी को पकड़ी गई हम लोग, और उसमें से एक जो रवि वर्मा वो पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग लाए थाना पे, हम लोग पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि रवि वर्मा का जो बेटी है करीब 14 साल की है, और उसकी भतीजी जो सुनील वर्मा की बेटी एक है, वो दोनों सुबह 10 बजे से गायब थी। तो वो अपने मोहल्ले में संतरपुर जो यहाँ पर है, तो उस मोहल्ले में जो पूछताछ किया कि भाई बेटी के बारे में, तो उन्होंने किसी ने बता दिया, जाके अंशु नाम का जो लड़का है उससे पूछताछ करने पर आपकी बेटी का पता चल जाएगा। उसी क्रम में जो है वो उस लड़का को उठाया था। और तो उस लड़का जब पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि रोशन नाम जो इंस्टाग्राम चलाता है और वीडियोग्राफी करता है, तो वो लड़की को पटने लेके चला गया। तो वो चूँकि जो लड़का उसको उठाया और दिन दहाड़े उठा लिया, मारपीट करते हुए गाड़ी उठा के चला गया, हम लोग का हाथ खुल गया। तो उसके बाद उसके कहने पर हम लोग जो टीम बनी हुई थी लगातार छापामारी करने लगे। इसके बाद हम लोग क्यूल एरिया में भी छापामारी किए। उसके बाद फिर वहाँ से नहीं मिल पाया तो आगे हम लोग कुछ DIO के टीम का भी हम लोग इस्तेमाल किए, तकनीकी सहायता से भी हम लोग आगे बढ़ते गए। करीब रात भर जो हम लोग उसको लगे रहे, और अंततः जो है इसमें शिवम कुमार जो है SDPO जो है, उन्हीं के नेतृत्व में दोनों टीम बनाई है हम लोग, और जिसमें थानाध्यक्ष टाउन थे, क्यूल था और सभी लोग थे। कहाँ से बरामद हुआ? पतला जो है वो उसमें रखे हुए था। तो वो वहाँ से फिर पहले पूछताछ किया, फिर वहाँ से वो शिफ्ट करते जा रहा था। वो जैसे जैसे पुलिस को देख रहा था कि वो छापामारी चल रही है, वो अलग अलग शिफ्ट करते जा रहा था। पहले क्यूल तरफ चला गया, फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद पतला चला गया। पतला में रखा, अंतिम में बांध के हाथ पर बांध के रखे हुए था, उसके साथ मारपीट भी की गई थी।
उसके बाद सभी लोग करीब 8 अपराधियों को हम लोग पकड़े हैं और उसको बतलाए हैं, पूछताछ किए हैं, सकुशल बरामद हो गया है। कहाँ का है सर 8 अपराधी जो पकड़ा गया है? ये लोकल ही है, उन्हीं के मोहल्ले का है, संतबिका के हैं। अभी हम लोग उसको खंगाल रहे हैं कि आपराधिक इतिहास है या नहीं है, क्योंकि ये मामला मूल रूप से लड़की का जो ये था, हम लोग पूछे भी, बताया भी, जब उससे पूछताछ कर रहा था मैंने बताया कि भाई आप थाना में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि सर घर का इज्जत था इसलिए मैंने नहीं आ पाया और सोचा कि अपने से हैं उसको पूछताछ करके बरामद कर लिया। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे मामले हों तो कृपया करके कानून मतलब अपने हाथ में न ले, थाना को सूचना जरूर दें, हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग के काम है, हम लोग कुछ भी करेंगे। लेकिन इस तरह से अंशु बात करता था क्या उस लड़की से? नहीं, इनका कहना है कि एक प्रमोद साव का दुकान है, मोदी का मतलब साव का दुकान है वहाँ पे, तो वहाँ पर अक्सर ये लड़का जाता है और लड़की जो था वो वहाँ जाती थी सामान लेने के लिए, तो ये लोग जो है उसके ऊपर निगाहें रखते थे। इस मामले को लेकर लोग मोहल्ले वाले बताए इसको कि अंशु को तुम पकड़ो तो पता चल जाएगा, और अंशु को इसी के लिए उसको उठाया गया था। लड़की का पता चला सर? नहीं, अभी मैंने केस करवाया है, उसे घर वाले से बुलाया कि आवेदन दो, केस करेंगे, लड़की का पता करेंगे। लड़की की इसीलिए हम लोग कुछ पता चल पाया है, अब लड़की के हम लोग संबंध में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है और किसके माध्यम से गई हुई है। उस मामले में भी हम लोग, कल अगर केस हो गया होता तो ये सब दबा जाता, हम लोग उसमें लग जाते हैं, हम लोग समझाए भी, इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूँगा लोगों का कि भी कृपा करके अपने कानून को। क्या लगता है सर गैंग के प्रेम प्रसंग में मामला इसका अपहरण किया गया? प्रेम प्रसंग का ही हम लोग का ये मामला आ रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण कोई ये पैसा के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए ये सब का किडनैपिंग नहीं हुआ है। और जो वहाँ पर उठाया भी है तो उसमें लोकल भी है, धमराई चौक के पास मतलब जो है वहीं पर का लड़का भी है वहाँ पे, तो हम लोग तो उसको मतलब पकड़ में आ गया, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कड़ी खुलती गई और उसमें जितने भी लोग थे सब शामिल थे, सभी लोग पकड़े गए।